सुनो सुनो एक कहानी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी कहानी। शीर्षक है आसमान में हाथी। हैरानी हो रही है ना, आसमान में भला हाथी कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आसमान में हाथी। बहुत पहले एक ज़माने में भारत के हाथी उड़ लेते थे। आज की तरह हाथी तब भी बहुत बड़े होते थे। उनका रंग बादलों की तरह सलेटी था। बादल आखिर उनके भाई ही तो थे। बादलों की तरह हाथी भी आसमान में जहाँ चाहे उड़ सकते थे। बस उन्हें अपने कान फड़फड़ाने की देर होती थी। बादलों की ही तरह वे अपना आकार भी बदल सकते थे। वे जो चाहे बन सकते थे। कभी एक भयानक से राक्षस, तो कभी एक छोटी सी बिल्ली। वे कभी किले की तरह दिखते, तो कभी पहाड़ की तरह, और कभी दौड़ते दौड़ते कुत्ते की तरह। गर्मियों के मौसम में एक दिन मोती की तरह चमकते हुए सलेटी हाथी धूप में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से गुजरे, जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फिर वे एक खेत से गुजरे, जहां किसान खेतों में जुताई कर रहे थे। एक नदी पर से गुजरे, जहां लड़के भैंसों को नहला रहे थे, उनकी सवारी कर रहे थे। वे बातूनी बंदरों से भरे एक जंगल के ऊपर से भी गुजरे। उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे घूमते हुए। लेकिन आकाश में बहुत ऊपर बड़ी गर्म हवा की एक लहर बह रही थी। हाथियों को देखकर वह उनके पीछे हो ली और सीधे उनके सूंड में घुस गई। उन्हें परेशान जो करना था, और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था हाथियों को परेशान करने में। हवा क्या थी, काली मिर्च थी। हाथी लगे छींकने। छींकते छींकते बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई छायादार ठंडी जगह ढूंढ ली जाए, थोड़ी देर सुस्ता लें। उनके ठीक नीचे आम के बड़े बड़े पेड़ थे। उनके नीचे ठंडक थी, छाया भी थी, और आमों की बढ़िया खुशबू आ रही थी। और खुशबू से उनका मन भी आम खाने को ललचाने लगा। और फिर गर्म हवा से भी तो उन्हें बचना था, इसलिए हाथी आहिस्ता से उस आम के बगीचे की ओर बढ़ चले। वे नीचे उतरने लगे, लेकिन तभी क्या, नीचे उतरते समय एक बड़े से वृक्ष से वो टकराए। और उस वृक्ष के नीचे संयोग से उस समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वे उन्हें कुछ समझा रहे थे, शायद कुछ पढ़ा रहे थे। शिष्य भी बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। तभी हाथी नीचे उतरने लगे, और उसी समय वे उस वृक्ष की बड़ी सी डाल से टकराए। और कर धड़ाम! अरे ये क्या, डाल तो टूट गई और नीचे जा गिरी। और नीचे बैठे थे एक ऋषि और उनके शिष्य, और उन पर वे डाल जाकर गिर पड़ी। लेकिन हाथी कहाँ रुकने वाले थे। वे तो बेपरवाह अपनी मस्ती में दूसरे पेड़ की तरफ उड़ चले। उनकी
इस प्रकार की लापरवाही को देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, बुरे हाथियों, अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। उन्होंने अपना डंडा घुमाया और जादू का एक मंत्र फूंका और यह जादू का मंत्र फूंककर डंडा हाथियों की तरफ फेंक दिया। बस फिर क्या था, सभी हाथी धीरे धीरे धरती पर उतर आए। अब लाख कोशिश करने पर भी वे उड़ नहीं पाए और उस दिन से हाथी ज़मीन पर ही चलते हैं। अब जब वे बादलों को उड़ता देखते हैं तो उन्हें अपना ज़माना याद आता है, जब वे कभी खुद उड़ लेते थे, लेकिन उनकी लापरवाही ने उनकी ये शक्ति आखिर गवा ही दी।